ठीक है राघव जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी प्रणाम प्रणाम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिः पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं दैत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्रा बहनों बंधु सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जोरी। एक बार की बात है सज्जनों, शौनकादिक ऋषि लोग एक सत्र चला रहे थे। कहाँ चला रहे थे? हरिद्वार। वहां पर एक दिन श्री शौनक जी महाराज श्री वहां पर शौनक जी महाराज थे। वो 88,000 ऋषियों के कुलपति थे। उन्हीं के संरक्षण में वह सत्र चल रहा था। उस सत्र में एक दिन श्री सूत जी महाराज का आगमन।
शौनकादिक ऋषियों ने उनका सम्मान किया, उनको बहुत ऊंचा आसन दिया और आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, इस कलिकाल में बिना परिश्रम किए जीवों की मुक्ति का साधन क्या है? बिना परिश्रम किए इसीलिए कहा क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है। सतयुग में मनुष्य की आयु बहुत ज्यादा होती थी, परंतु सतयुग से कम त्रेता में, फिर उससे कम द्वापर में, और उससे कम आयु कलयुग में। अभी तो 100 वर्ष भी बहुत मुश्किल से आयु हो पाती थी। कलयुगी मनुष्य तो अल्प आयु में ही काल कल्पित हो जाता। इसलिए आज तक हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है। आप हमें कोई कथा का सार तत्व सुनाने की कृपा करें, क्योंकि हमें वही सुनने की इच्छा है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सके। जैसे दूध का सार उसका घृत होता है, उसी प्रकार सारे सार तत्वों का तत्व श्री भगवान की भक्ति है। तब श्री सूत जी महाराज उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही वही कथा है जो मुक्ति दिलाने वाली है, क्योंकि भागवत के आगे सारी कथाएं महत्वहीन। तो भागवत प्रारंभ करने से पहले उसकी महिमा जाननी पड़ती है, क्योंकि जब तक उसकी महिमा का हम उसकी महिमा का हम ध्यान नहीं देंगे, उसकी महिमा का हमें पता नहीं रहेगा, तो हम उसकी ओर लालायित नहीं होंगे, उस कथा को सुनना नहीं चाहेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि भागवत क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तब कहते हैं भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत। पाषाण की मूर्ति होती है, काष्ठ की मूर्ति होती है, उसी प्रकार तेन तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति, जैसे अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में आज भी भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे बीच में आज भी विद्यमान। भगवतः प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसका उपदेश दिया वही भागवत। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे ही भागवत कहते हैं। भगवान का चरित्र तो कहा गया है, परंतु श्री राधा रानी का वर्णन इसमें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह असंभव। इसमें श्री राधा रानी का भी चरित्र है, परंतु वह चरित्र कैसा है? वह चरित्र भगवत्या श्री राधाया गुप्तः चरित्र यस्मिन तद भागवतम। जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम। जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं, उसे ही भागवत कहा जाता है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहा जाता है। अथवा भागवत 4 अक्षरों से बनता है। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादभि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। इसमें भा से होता है भाष्यसी सर्व वेदेषु, मतलब जिसका सारे वेद भाषण करते हैं, जिसकी महिमा गाते हैं। गीयते नारदाद भी, जिसकी महिमा का गुणगान नारद जी भी महाराज गाते हैं। वदंती त्रिषु लोकेषु, और उनकी महिमा को तीनों लोकों में नारद जी महाराज गान करते हैं। उससे क्या होता है? ये भागवत कैसी है? तरंती भवसागरा, ये भवसागर से तारने वाली है, उसे ही भागवत कहते हैं। और इसका एक और मतलब होता है भा कीर्ति वाचको शब्द गकारः ज्ञानवाचकः वकारः वैराग्यदश्चैव तकार संस्कृते तारकः। भागवत में
भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला, ग अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाला, व अक्षर वैराग्य प्रदान करने वाला होता है और त अक्षर तारने वाला होता है। इस भव सागर से, संसार सागर से तारने के वाचक होता है। इसे महापुराण कहते हैं। सारे ग्रंथों को तो पुराण कहते हैं, इन्हें महापुराण क्यों कहते हैं? तो उसके लिए श्लोक आता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ पर जहाँ स्थूल सूक्ष्म सृष्टि, सूर्य चंद्रमा आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है, जो ऐसे 5 लक्षणों से युक्त होता है जो ग्रंथ, उसको पुराण कहते हैं। परंतु यह श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है, इसलिए इसे पुराण नहीं, इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्यम ज्ञानम पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही उसमें श्रद्धा होती है। परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जान बिनु न होत प्रतीति, बिना प्रतीति होत नहीं। कि जब तक ज्ञान नहीं होगा उस जिस सब्जेक्ट के बारे में हम, उसके बिना हमारे को उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं। तो इस प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसके महात्म्य के 6 अध्याय, जो कि पद्म पुराण से इसे लिया गया, जिसमें 6 अध्यायों में, प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का उद्धार और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई। अब महात्मा का मंगलाचरण शुरू होता है, जिसका पहला श्लोक यही कहलाता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हम किसकी वंदना करते हैं? जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, और जो विश्व की उत्पत्ति का, विश्व को, विश्व के पालन का और विश्व के संहार का जो एकमात्र हेतु है, उसे प्रणाम करते हैं। और जो त्रिविध तापों के नाश करने वाले हैं। तो सज्जनों, त्रिविध ताप 3 तापों को कहते हैं। रामायण की भाषा में जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और हमारे भागवत जी के हिसाब से उसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप होते हैं। ये तीनों ताप क्या होते हैं? आध्यात्मिक ताप में आते हैं मानसिक ताप। हम मन से किसी चीज के बारे में चिंता करते रहते हैं, अत्यधिक चिंता करते हैं, तो वो मानसिक ताप कहलाते हैं। फिर आता है अधिदैविक ताप। अधिदैविक ताप जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ताप में जैसे अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आते हैं, उस प्रकार के अधिदैविक ताप होते हैं। और तीसरा होता है आदि भौतिक ताप, जो प्राणियों के द्वारा प्रदान किया हुआ ताप होता है। तो इन तीनों तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाश्रय सहित, श्री कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित हम भगवान श्री कृष्ण के हम सभी नमस्कार करते हैं। राम जी, गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे राघव जी प्रथम वक्तव्य में मंगलाचरण और भागवत जी का स्वरूप, भागवत जी का जो महिमा है, भागवत शब्द क्या है, भागवत जी का स्वरूप कैसा है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बड़ी एकदम सुंदर शैली के साथ समझाने का प्रयास किया है, बड़े शांति से। तो बहुत अच्छा लगा। हमारे जो है डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं आज तो, और झा जी तो है ही हैं। आप लोग अब
चर्चा करेंगे, बताएंगे। स्वागत है झा जी। बहु- बहुत सुंदर राम स्नेही जी, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो हम आपके स्वरूप की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप तो भागवत में ही था। दूसरा, आपका जो वक्तव्य हुआ इतना सारगर्भित है, और बोलने का जो स्टाइल है, यह तो भक्तों को अपने आप आकर्षित करने वाला है। और दूसरी, आपकी वाणी में जो स्थैर्य है, यानी गांभीर्य है, ना अधिक दिखावा, ना अधिक ये वाणी में उतार चढ़ाव, अर्थात सामान्य रूप से अविचल भाव से आपने श्रीमद् भागवत के परम तत्व का विश्लेषण किया। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और इसी प्रकार हमको आप श्रीमद् भागवत का चरित्र सुनाते रहे। जय हो। हाँ गुरु जी, बहुत भैया। राम सनेही जी, बहुत उत्तम आपकी शैली, आपका मंगलाचरण जो है वो बस मन को छू गया। जी, जो धन्यवाद। अंतिम में आपने स्तुति की है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा जो है आपने बहुत और सूक्ष्म और थोड़े समय में बहुत बढ़िया आपने जो वाचन किया है। आपके ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। बहुत शुभाशीष भैया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे राघव जी के बाद अब तैयार हो जाएंगे आगे भी वक्तव्य करने के लिए। ठीक है, मोहित जी, कथा मोहित जी भी जुड़े हुए हैं। जी गुरुदेव। चलिए, बढ़िया रहा वक्तव्य। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल एकदम रोचकता के साथ भैया ने बहुत अच्छा वक्तव्य किया गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही चाहिए।